क्लास 10 चैप्टर है आपका पोलोनोमियल। मैंने इससे पहले वीडियो में आपको इसके कंसेप्ट क्लियर कराए थे कि आप इसके कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं, क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल क्या होता है। जिसने नहीं देखी वो पहले वो वीडियो जाके देखेंगे और फिर उसके बाद ये एक्सरसाइज करना स्टार्ट करेंगे। अब मैं एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन करने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन पहले कंसेप्ट मैंने क्लियर करे थे, उसमें कर दिया था, बिल्कुल सेम ऐसे ही है फर्स्ट की तरह। अब देखो ये है 4s² माइनस 4x प्लस 1। वो क्या कह रहा है, फाइंड द जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। अब ये क्या है, हमारे पास पोलोनोमियल है। अगर स्केयर में होता है तो इसका मतलब क्या होता है, हमारा क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है। क्वाड्रेटिक का मतलब स्केयर में है। और फाइंड द जीरो, इसका मतलब इजिकल टू जीरो। इसके आपने फैक्टर्स निकालने हैं। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी निकलेगी, 2। इसका मतलब 2 फैक्टर्स इसके निकलेंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है। आपका क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल है, इसके 2 फैक्टर निकलेंगे। फाइंड द जीरो, जीरो के मैंने इक्वल रख दिया। अब ये देखो 4x² माइनस 4x प्लस 1, ये हमारा स्केयर भी बन रहा है। देखो जैसे हम निकालते थे ना स्केयर वाला, जैसे हम इसको करते थे ये वाला। अब ये आपका क्या है, 4x²। ये हमारा क्या होता था, ये सीधा फार्मूला आपका बन रहा है। मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 2x का स्केयर। देखो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। 2 का स्केयर क्या हो गया, 4 हो गया आपका, और s का क्या हो गया, x²। और माइनस 4x, माइनस 4x को आप अभी ऐसे का ऐसे लिखो 4x, और प्लस 1 का स्केयर लिख दो इज इक्वल टू 0। अब ये देखो हम जब इसका स्केयर लगाते थे, जैसे अब ये पहला, ये फर्स्ट है ना हमारा 2x, और ये बीच में माइनस का साइन है, माइनस 1 का स्केयर। अगर आप इसको खोलोगे, इस मतलब फार्मूले को खोलोगे, ये जो फार्मूला है आपका 2x माइनस 1 का स्केयर, इसको आप खोलोगे तो इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी का होल स्केयर। a माइनस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होता है, a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर। अब ये फार्मूला याद रखने के लिए ये ध्यान रखना, फर्स्ट का स्केयर माइनस 2 फर्स्ट मल्टीप्लाइड सेकेंड 2ab प्लस बी स्केयर। ये फार्मूले सबको आते हैं। ये देखो ऐसे मैंने लिख दिया। अब ये आपका, अब a की जगह आप क्या पुट करोगे, इसमें इसी फार्मूले में a की जगह क्या पुट करोगे, 2x, और b की जगह क्या पुट करोगे, 1। अब यही चीज इस फार्मूले में पुट कर दो। अब यहाँ पे क्या था, a था, a की जगह 2x हो गया, माइनस का माइनस, b की जगह 1। इसका मैंने स्केयर खोलो। अब इसको, अब a का स्केयर, a हमारे पास क्या है, 2x माइनस 2 मल्टीप्लाई a क्या था आपका 2x, और b क्या था आपका 1, और प्लस b स्केयर, b क्या है आपका 1 का स्केयर। अब देखो 2 का स्केयर क्या हो गया 4, s का स्केयर s स्केयर माइनस, अब ये 2 2 जा 4, x का x, और 1 से अब मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 1, और 1 का स्केयर 1। देखो अब ये हमारे पास, यही हमारे पास क्वेश्चन था। ये था आपका 4x² माइनस 4x प्लस 1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं आप 2x माइनस 1 का होल स्केयर। यही मैंने लिख दिया इसको। अब आपका क्या हो गया, इसका स्केयर है, इट मीन्स 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 स्केयर है। स्केयर का मतलब 2 टाइम्स लिखा जाएगा, 2 टाइम्स मैंने लिख दिया। अब इसकी आपने x की वैल्यू निकालनी है, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और आपकी 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 2x एज इट इज, 1 यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, साइड आपका ट्रांसफर करोगे इसका, दूसरी साइड इसको ले जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का। अब 2 ये क्या है, मल्टीप्लाई है इसके साथ, x क्या हो जाएगा 1/2। सेम इसमें भी ऐसे ही आएगा, पहले 2x हो जाएगा, अब माइनस 1 का ट्रांसफर किया तो आपका साइन किसका आ जाएगा, प्लस का। यहाँ इस साइड मल्टीप्लाई का साइन है, 2 इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड आ जाएगा। अब देखो x के आपकी 2 फैक्टर निकले हैं, आपके सेम निकले हैं, 1/2 1/2, 2 फैक्टर निकले हैं। अब वो, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया जो उसने पूछा था, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल। हमने जीरो को रख के इसके ये फैक्टर निकाल लिए, हमारे 2 फैक्टर निकले, दोनों हमारे सेम निकले हैं।
उसके बाद आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। अब देखो सेकंड में आपका पूछा है वेरीफाई बिटवीन द रिलेशन। किसका रिलेशन? जो आपके ये फैक्टर आए इसका रिलेशन एंड द कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट का पहले भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में, फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं नीचे। अब देखो पहले आपका ये था, ये हमारे क्या है, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो। अब ये क्या आ जाएगा आपका सम्स ऑफ द जीरो। आपने रिलेशन बिटवीन करना है तो इसको पहले सम ऑफ द जीरो निकालोगे, उसके बाद क्या निकालोगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो मतलब जो आपके ये अल्फाबेट ये आया, दो फैक्टर आया ना आपके, उसका सम्स। इसे हम 1/2 प्लस 1/2, सम का मतलब होता है प्लस ऑफ जीरो। जीरो के जो आपके फैक्टर निकले हैं उनको प्लस करना है। और आपका दूसरा क्या था आपका, एक तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब कि जो आपके जीरो फैक्टर है उनका प्रोडक्ट करो। तो प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई। वो कह रहा है किसके और किसके ऊपर होगा, उनका कोफिशिएंट। कोफिशिएंट में क्या होता है आपका, सम ऑफ जीरो में क्या होता है -b/a, और इसमें क्या होता है प्रोडक्ट वाले में c/a। अब ये आपका इसमें देखो ऊपर इक्वेशन जो आपकी ये साइड में देखो, मैं साइड में लिख रही हूँ, ये आपकी इक्वेशन थी 4x² माइनस 4x प्लस 1 इजिकल टू 0। ये आपकी इक्वेशन थी। अब ये देखो अब हमारे पास इसमें a क्या है 4, b क्या है -4। अब इसको आप क्या लिखोगे, अब माइनस का तो पहले ही साइन है और b की जगह क्या रख दोगे, यहाँ पे आपका a 4 है, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 1। अब ये देखो -b लिखना था, माइनस का साइन था, माइनस का पहले लिख दिया, और b की वैल्यू क्या है -4, यहाँ पे -4 लगा दो। अब a क्या है आपके पास 4, यहाँ 4 लिख दो। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यहाँ आपका क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो सम्स ऑफ द जीरो, इज इक्वल टू, अब ये देखो डेनोमीटर सेम है 1/2 1/2, तो ये 2 1 लिखा जाएगा, 1 टाइम्स लिखा जाएगा, ऐसे लिख दिया। और 1 + 1, जब डेनोमीटर सेम होता है ऐसे ही ऊपर न्यूमेटर में प्लस कर देते हैं। अब ये क्या आ गया 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। अब ये देखो ये आपका सम ऑफ द जीरो, ये आपकी क्या आ गया, आपने फैक्टर को दोनों को सम किया, 1 आ गया। अगर इसका कोफिशिएंट निकालते हो ये भी क्या आ जाता है आपका 1। ये दोनों सेम आ रहे हैं ना, यही चीज पूछता है वेरीफाई करो इसके जो आपके इसके जीरो का रिलेशन, जो आपके जीरो के फैक्टर निकले हैं उनका, और कोफिशिएंट का। कोफिशिएंट मतलब जो इक्वेशन दे रखी है उसके कोफिशिएंट लेकर। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई जब आपने इसको किया, 1 को 1 से किया क्या आ गया 1, और 2 को 2 से किया 4 आ गया। अब आपका क्या आ गया इसके बाद, ये देखो अब इसका c/a है, c/a, इसमें c की वैल्यू क्या है, देखो इसमें इक्वेशन में c 1 है, 1/a क्या है आपके पास 4, ये मैंने यहां लिख दिया। अब ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब आपके जीरो रखने से जो इक्वेशन के आपके जो दो फैक्टर निकले हैं उनका प्रोडक्ट करोगे तब। और कोफिशिएंट, कोफिशिएंट जो इक्वेशन दे रखी है उसके कोफिशिएंट पर ये ध्यान रखना, सम ऑफ जीरो लिखते हैं तो -b/a लिखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखते हैं तो c/a लिखते हैं। ये चीज आप ध्यान रख देना बस। और ये दोनों क्या आने चाहिए आपके सेम आने चाहिए। देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1/4 आ रहा है, 1/4 आ रहा है, और सम ऑफ जीरो यहाँ पे 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है। बस यही हमने यहीं तक हमने सोल्व करना था ये क्वेश्चन। अब आप इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके भी कर सकते हो। देखो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे आपके ऊपर इक्वेशन थी यही सेकंड पार्ट लिख रही हूँ। जैसे आपका 4x² -4x + 1 इज इक्वल टू 0। अब आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट करा तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म, फर्स्ट और थर्ड टर्म दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट हमारी 4x² है और थर्ड टर्म क्या है आपकी 1, इसकी जब हम 4 × 1 = 4 x² आ गया।
जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4x² आना चाहिए। और मिडल टर्म को स्प्लिट करते हैं तो मिडल टर्म जो होती है ना हमारी, ये सेकंड टर्म मिडल टर्म, अब मिडल टर्म को, अब हमारी मिडल टर्म क्या है, -4x। अब -4x कब आना चाहिए, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो तो हमारे पास क्या आना चाहिए, उसी डिजिट्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास -4x आना चाहिए, और इसी डिजिट्स को जब मल्टीप्लाई करेंगे 4x² आना चाहिए। अब ये देखो हमारे पास क्या आ गया, ये आपका क्या, अब मैं इसको लिख रही हूँ, फर्स्ट एज इट इज लिख दो, -2x। अब देखो मिडल टर्म 4x थी ना, -4x, मैंने इसको देखो ये लिख दिया -2x। जब माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन आता है, होता प्लस है। जब ये -2x, जब इसको ऐड करते हैं तो साइन माइनस का आता है, ऐड हमने किया तो साइन माइनस का आएगा, होगा प्लस, 2 to 4x, ये आ गया आपका। अब ये इसमें कोई डिफरेंस है, अगर मैंने -4x को ऐसे करके लिख दिया, क्योंकि इसने कहा मिडिल टर्म को स्प्लिट करो, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दी और थर्ड टर्म एज इट इज लिख दी, ये आ गया आपका। अब ये देखो आपका आ गया 4x² -2x प्लस 1 = 0। अब ये फर्स्ट और सेकंड टर्म में देखो कॉमन क्या है आपके पास, देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यहाँ पे 4 है ना, 2 तो कॉमन निकल सकता है, क्योंकि जैसे ये देखो 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 × 2, 4 को ये लिख सकते हैं। अब ये 2 यहाँ पे है, अब इसमें 2 कॉमन ले सकते हैं ना दोनों में। अब ये देखो 4 की जगह क्या बच गया आपका, 2 2 जा, पहले आप 2 बाहर लिखो और x बाहर लिखो, क्योंकि s इसमें भी है, s में भी है, और 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4 हो गया आपका, और ये एक x बाहर आ गया, एक x अंदर रह गया, माइनस, अब 2x बाहर आया तो यहाँ पे क्या रह गया, 2x पूरा बाहर चला गया, 1 लिखो। अब ये देखो यहाँ पे 2x + 1 है, अब मैं इसके में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, 2x + 1 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है, मैं क्या करूँगी, यहाँ पे प्लस का 1 कॉमन ले लेती हूँ। अब ये देखो 2x + 1 आ गया, क्योंकि 1 कॉमन लिया एज इट इज आएगा, 1 कॉमन लिया तो वही डिजिट्स ऊपर आएंगी, मैंने लिख दिया। अब ये देखो 2x का 2x और 2x - 1, अब ये देखो ये वाला, मतलब इस टर्म में, इस टर्म जहाँ प्लस का साइन है, ये फर्स्ट टर्म हो जाती है, ये सेकेंड टर्म, दोनों में सेम होना चाहिए, लेकिन हमारे पास ये सेम नहीं है, हमारे पास ये फैक्टर जो बीच में सेम नहीं है, ये 2x - 1 है, 2x + 1 है। हम क्या करते हैं, इसको 2x को माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें से, तो हमने -1 कॉमन ले लिया, यहाँ जो प्लस लिखा है ना हमने, वहाँ माइनस कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रह गया, जब माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस के साइन माइनस हो जाते हैं और माइनस का साइन प्लस हो जाता है। देखो अब हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया आपका 2x - 1 = 0। देखो ऊपर हमारे पास यहाँ से मिस्टेक हो गई थी, हमने प्लस का साइन लिया था ना, जब हमारा ये हमने प्लस का साइन लिया कॉमन, तो यहाँ पे माइनस का 2x था, तो यहाँ माइनस का 2x लिखा जाएगा। जब प्लस का साइन लेते हैं तो हमारे पास ये क्या बच गया, यहाँ पे अगर 1 कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस का 2x, और ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास ये भी, ये प्लस का था, ये प्लस का प्लस रह गया। अब हमने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, इस डिजिट में से माइनस कॉमन लिया, तो माइनस कॉमन बाहर आ जाएगा, माइनस कॉमन लेने से साइन जो रहता है चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का था, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था, ये माइनस हो गया। अब ये देखो ये आपका आ गया ना, ये फर्स्ट टर्म हो गई, और ये आपकी क्या हो गई, सेकंड टर्म हो गई। अब इन दोनों में देखो ये क्या कॉमन है, ये कॉमन है जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये कॉमन आ रहा है दोनों में। अब ये दोनों में कॉमन आ रहा है, ये बाहर ले लेंगे, बाहर निकाल देंगे इसको, और अब देखो ये बाहर आपका आ गया, अंदर क्या रह गया, 2x, और ये आपका बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, -1 = 0। अब ये देखो 2x - 1 = 0, और दूसरा आपका क्या हो गया, आपका ये भी 2x - 1 = 0। आपके दो फैक्टर आ गए ना ये वाले। अब ये को = 0 लिखा, अब इसमें भी x की वैल्यू निकालेंगे, 2x = अब -1 का ट्रांसफर करा आपने, इस साइड 1 आ गया, और ये 2 मल्टीप्लाई है, ये x/1/2, आपके x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, ये आपके फैक्टर आ गए। सेम इसी तरह इस साइड भी ऐसे होगा,
x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 1/2। अब इसके ये दोनों क्या आ गए, फैक्टर आ गए। अब उसके बाद वो क्या क्वेश्चन में उसने पूछा है रिलेशन बिटवीन द जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ द जीरो। अब रिलेशन बिटवीन जीरो, अब जब रिलेशन वाला निकालोगे तो उसमें क्या लिखोगे, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो कितना, जो आपके ये निकले हैं, जो फैक्टर निकले हैं उसको निकालोगे 1/2 1/2। अब कोफिशिएंट ऑफ जीरो, कोफिशिएंट ऑफ जीरो जब आप लिखोगे, इसका ये कोफिशिएंट ऑफ जीरो लिखोगे आपने यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ जीरो, ये क्या हो जाएगा, ये होता है -b/a। आपको ऊपर भी बताया था मैंने, -b/a। अब जो आपकी इक्वेशन होती है ना ऐसे 4x² - 4x + 1 = 0। अब इसे कंपेयर कर लेंगे ax² + bx + c = 0। अब देखो a की वैल्यू ये आ जाएगी आपकी 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, c की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 4। अब इसमें a की वैल्यू क्या हो गई 4, यहाँ लिख ली, b की वैल्यू क्या होगी -4, c = 1। मैंने ऊपर भी पहले क्वेश्चन करके दिखाया था ना, जब मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करी थी, सीधा आपका फार्मूला लगाया था a - b का होल स्क्वायर का, उसमें अलग से करके दिखाया था। ऐसे ही आपने कोफिशिएंट निकालने हैं आपने, a = 4, b = -4, c = 1। सम ऑफ द जीरो, सम ऑफ द जीरो। अभी देखो जब डेनोमीटर सेम हो सीधा प्लस कर लेते हैं 1/1 डिवाइडेड बाय 2 और -b/a, -b/a, माइनस का साइन, b की वैल्यू क्या है -4 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू क्या है 4। अब ये आपका क्या आ गया 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। अब देखो इसके माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 से 4 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। अब देखिए सम ऑफ जीरो हो गया। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे आप। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने में क्या होता है, जो जो आपके फैक्टर्स आए थे अब उसके क्या आएगा मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, और इसकी क्या होता है आपकी वैल्यू क्या होती है c/a, c का मतलब कांस्टेंट, और ये a हो गया आपकी जो कोफिशिएंट ऑफ x² हो गया। अब ये आपका क्या हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अब मल्टीप्लाई है, देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, 2 2 ज़ा 4। अब c/a है, c की वैल्यू क्या आ रही थी आपकी 1, a की वैल्यू क्या थी 4। अब ये दोनों इक्वल आ गए। उसने क्वेश्चन में यही पूछा था, जब हम सम ऑफ जीरो निकालें या प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालें फैक्टर की और उसकी क्या नाम होता है कोफिशिएंट की, तो हमारे सेम आने चाहिए। तो ये सेम आगे वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई का मतलब दोनों इक्वल आने चाहिए, दोनों इक्वल आ गए, हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया। अब इसका देखो थर्ड पार्ट है, सेम उसी की तरह है, आप निकाल लोगे। अब फोर्थ पार्ट में आपको बता रही हूँ। अब देखो अब आपका फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या दे रखा है आपका 4u² + 8u दे रखा है। आपने ये क्या निकालने हैं, इसके फैक्टर निकालने हैं। ये क्या क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल आपको दे रखा है। अब इसमें ये देखो कांस्टेंट नहीं दे रखा, तो ये सीधा आप इसके आप जिस भी मेथड से, या मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, या आप -b - a क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के, जैसे मर्जी इसके u की वैल्यू निकालोगे। अब देखो इसमें देखो दोनों में देखो ये 4 है, यहाँ 8 है, 4 और 8 में क्या कॉमन है, 4 की टेबल में 8 भी आता है, तो 4 कॉमन आ गया। अब ये क्या हो गया u² है और ये क्या है हमारे पास u, तो दोनों में u हमारे पास कॉमन आ गया। अब ये 4 तो हमारा ये बाहर आ गया, और u की पावर स्क्वायर था, u की पावर स्क्वायर क्या होता है हमारे पास u 2 टाइम्स होता है आपका, u आपका 2 टाइम्स होता है। एक टाइम्स बाहर आ गया और एक टाइम्स आपका रह गया, ये अंदर आप लिख लेना। 4u² है, 4u² है आपका, 4u² में से 4u बाहर आया, एक u आपका रह गया, प्लस 4 2 ज़ा 8 और u आपका बाहर चला गया, ये हो गया। अब ये कहता है ये पोलोनोमियल फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल, इसको किसके इक्वल रख देना है जीरो के इक्वल, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलोनोमियल जो है वो कहता है जीरो इक्वल, इसके जीरो की वैल्यू निकालिए जीरो के इक्वल रख के इसकी। अब ये क्या आ गया हमारे पास 4u = 0 और u + 2 = 0। अब u 4 इसके साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा 4 से, और u को 0 को 4 u की वैल्यू निकालेंगे 0/4 है, 0/4 किसके इक्वल होता है 0 के। अब u अब ये
प्लस का 2 है, इसका ट्रांसफ़र करोगे दूसरी साइड जब आप ले जाओगे प्लस का है तो ये साइन किसका हो जाएगा, माइनस का। अब यू की आपकी वैल्यू क्या निकल आई, आपके क्या फैक्टर निकल आए, एक तो आपके निकले 0, एक निकला -2। अब सम ऑफ जीरो निकालेंगे आप। सम ऑफ जीरो में क्या था आपका, दोनों जो आपके ये फैक्टर निकले थे उनको दोनों को प्लस करना। प्लस एक तो 0 था, दूसरा क्या है आपका ये -2, और ये किसके इक्वल होता था, -b/a। अब ये देखो इसमें ये आपकी ये इक्वेशन थी ऊपर 4u² प्लस 8u और प्लस c नहीं दे रखा था इसमें, यानी कि u के बाद हमारे पास ये ऐसे इक्वेशन होती है ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। इसे हम कंपेयर करते हैं। अब 4u² था, अब ये देखो अब ये हमारे पास 8u है, ये x की जगह हो गया, कॉन्स्टेंट नहीं दे रखा, कॉन्स्टेंट आप 0 लिख दो इसकी पूरी करने के। अब a की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी 4 और b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 8 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अब ये -b/a है, या अब -b/a है आपके पास। अब b क्या है हमारे पास, a तो 4 हो गया, b क्या है 8 के इक्वल हो गया, -8 अब a क्या है आपके पास 4, यहाँ मैं लिख रही हूँ a = 4, b = 8, c = 0। c की वैल्यू 0 कंपेयर करने पर ये देखो c की क्या हो गई 0। अब ये आपका हो गया -8/4, 4 2 ज़ा 8। अब ये क्या आ जाएगा -2 आपकी। अब ये क्या आ गया आपका, ये भी -2 आ गया, ये भी -2, दोनों सेम आ गए ना आपके, यही हमें प्रूव करना था। अब ये क्या आ गया आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालना है आपने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो में से जो आपके फैक्टर आए हैं वो उनकी क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। जैसे 0 और -2 की, 0 भी किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, और आपके इसका क्या आ गया c/a, c आपके पास क्या है 0 और a क्या है आपके पास 4, और 0/4 किसके इक्वल होता है 0 के। अब ये भी 0, दोनों प्रोडक्ट भी सेम आ रहा है आपका। और ये देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाला आपने, जब इसके जो फैक्टर आपके निकले उनका, और जो आपने कंपेयर करा इक्वेशन को कोफिशिएंट निकाल के, इसके भी दोनों सेम आ रहे हैं और सम ऑफ द भी सेम आ रहा है। यही आपने वेरीफाई करना था। यहीं तक हमारा कुछ